एक साधक ने महर्षि रमन से खुद के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, मैं कौन हूं, ये बात मैं किस प्रकार जानूं? तब महर्षि ने कहा, पहले देखो, क्या तुम्हारे अंदर दो आत्माएं हैं कि एक दूसरी को जानेगी? तो भक्त ने कहा, महर्षि, आत्मा तो एक ही होगी जिसके दो पक्ष हैं, एक अहम और दूसरा संकल्प अर्थात विचारकर्ता या विचार। कृपया बताएं महर्षि, मैं अहम का साक्षात्कार किस प्रकार करूं? क्या मुझे कोहम इसका जप करना चाहिए? तब महर्षि ने कहा, इस प्रकार के जप से कोई प्रयोजन नहीं है। तो क्या महर्षि, तब क्या मुझे कोहम, मैं क्या हूं, इस पर विचार करना चाहिए? तुम यह जान गए कि अहम भाव का उद्भव होता है। अहम भाव को दृढ़ता से ग्रहण करके इसके मूल की खोज करो। तो इसका साधन क्या है महर्षि? अभी जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करके अनुभव तो करो। महर्षि, मैं समझ नहीं पाया, मेरे लिए कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? यदि यह कोई स्थूल वस्तु हो तो बाह्य रूप से मार्ग निर्देश भी किया जाए, यह तो सब अंदर का विषय है। महर्षि, मैं समझ नहीं पाया, क्या यह भी नहीं जानते कि तुम्हारा अस्तित्व है? महर्षि, मेरे निमित्त मार्ग का स्पष्ट निरूपण कर दें, मैं किस मार्ग पर चलूं? क्या तुम्हारे अपने घर के अंदर का मार्ग भी तुम्हें बताना पड़ेगा? सब कुछ तुम्हारे अंदर ही तो है। महर्षि, फिर भी मेरे लिए क्या निर्देश है? तुम्हारे लिए कुछ भी करना क्यों आवश्यक है? और तुम्हें करना क्या है? केवल शांत रहना ही पर्याप्त है। निज अवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निश्चित करना होता है। महर्षि, आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार सर्वोच्च लक्ष्य है तथा यह स्वयं ही चरम उपलब्धि है। मेरा मतलब है महर्षि कि आत्म साक्षात्कार से लाभ क्या है? तुम आत्म साक्षात्कार की इच्छा क्यों करते हो? अपनी वर्तमान अवस्था से ही संतुष्ट क्यों नहीं रहते? कारण स्पष्ट है कि तुम वर्तमान दशा से संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हें परेशान कर रही है। आत्म साक्षात्कार कर लेने पर यह असंतोष समाप्त हो जाएगा। महर्षि, ऐसा आत्म साक्षात्कार में क्या है जिससे असंतोष का लोप हो जाता है? मैं जगत में स्थित हूं तथा यहां पर हर दिन युद्ध होते रहते हैं। क्या आत्म साक्षात्कार से इन सब कुंठाओं का निवारण हो सकता है? क्या तुम जगत में हो अथवा जगत ही तुम्हारे अंदर है? तुम यह तो सोचो, तुम खुद को तो जान लो, जगत की चिंता बाद में करना। महर्षि, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। निश्चय ही जगत ने मुझे घेर रखा है। तुम जगत तथा उसके घटना चक्र की चर्चा करते हो। ये सब तुम्हारे अपने विचार मात्र हैं। विचार का स्थान मन है। मन तुम्हारे अंदर है। इस प्रकार जगत की स्थिति तुम्हारे अंदर हुई। महर्षि, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जगत के बारे में जब नहीं सोचता हूं तब भी तो जगत रहता है ना? क्या तुम्हारा आशय यह है कि जगत मन से पृथक है तथा मन के अभाव में भी जगत की अवस्थिति संभव है? जी हां, अभी तो मैं ऐसा ही सोचता हूं। अच्छा ये बताओ, तुम जब गहरी नींद में थे, बिल्कुल सोए हुए थे, क्या जब भी जगत की स्थिति तुम्हें पता थी? महर्षि, मुझे नहीं पता, लेकिन होती तो होगी।
क्या तुम सुषुप्ति में, गहरी नींद में जगत का कुछ भी अनुभव करते हो? क्या तुम खुद का भी अनुभव करते हो? नहीं महर्षि, मैं अनुभव नहीं करता, किंतु जो लोग जाग रहे हैं वो तो अवश्य करते होंगे। क्या सुषुप्ति में भी तुम्हें इतना बोध रहता है, अथवा अन्य व्यक्तियों के अनुभव का बोध तुम्हें अब हुआ है? नहीं महर्षि, ऐसा तो मेरी जागृत अवस्था में ही हुआ है। आशय यह है कि तुम जागृत ज्ञान की बात कर रहे हो, न कि सुषुप्ति के अनुभव की। तुम्हारे जागृत तथा स्वप्नावस्था के जगत का अस्तित्व तो स्वीकार्य है, क्योंकि वे मन की रचनाएं हैं। सुषुप्ति में मन अंदर खींच लिया जाता है तथा जगत बीज रूप हो जाता है। यह तुम्हारे जागृत होने पर पुनः स्थूल रूप ग्रहण कर लेता है। अहंकार का उद्भव होकर वह स्वयं को देह रूप मानकर जगत का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जगत मन की सृष्टि है। तो महर्षि, यह किस प्रकार संभव है? तुम क्या स्वप्न में जगत की सृष्टि नहीं करते? जागृत अवस्था भी चिरकालिक स्वप्न है। जागृत तथा स्वप्न अनुभव की पृष्ठभूमि में दृष्टा का होना आवश्यक है। यह दृष्टा कौन है? क्या वह देह है? नहीं महर्षि, देह तो दृष्टा नहीं हो सकती। तब क्या वह मन है? लगता तो है महर्षि कि मन ही दृष्टा है हमारा, किंतु तुम्हारा मन के अभाव में भी अस्तित्व तो रहता है। किस प्रकार महर्षि? गहरी नींद में। तब तो मेरा अस्तित्व, इसका मुझे भान नहीं होता महर्षि। नींद में नहीं जानता कि मैं कौन हूं। यदि तुम तब नहीं होते तो कल के अनुभवों की स्मृति किस प्रकार होती? क्या यह संभव है कि सुषुप्ति में अहम की अविच्छिन्नता भंग हो गई हो? संभव तो है महर्षि। तो यदि ऐसा हो तो सुषुप्ति का एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति होकर जग सकता है ना? तब एक व्यक्ति की विशिष्टता किस प्रकार प्रमाणित होगी? महर्षि, मुझे ये नहीं पता। यदि इस तर्क से स्पष्ट नहीं हुआ तो अन्य प्रकार से समझने की चेष्टा करो। तुम स्वीकार करते हो मैं प्रगाढ़ निद्रा में सोया। गहन निद्रा में मुझे ताजगी अनुभव हो रही है। सिद्ध हुआ कि निद्रा का अनुभव तुम्हारा ही था। अनुभव करता वर्तमान में स्वयं को वक्ता रूप में मान रहा है। अस्तु, इस अहम का सुषुप्ति में भी अस्तित्व होना आवश्यक तो है। जी हाँ महर्षि, होना तो आवश्यक है। सुषुप्ति में अहं था, फिर यदि उस अवस्था में जगत का भी अस्तित्व था तो क्या अहम ने उस अस्तित्व की साक्षी दी, तुम्हें बताया? नहीं महर्षि, तथापि जगत अपने अस्तित्व की साक्षी अभी तो मुझे दे रहा है। यदि मैं उसके अस्तित्व से इनकार करूं तो मैं पत्थर से ठोकर खाकर अपने पैर को घायल कर लूंगा। चोट से पत्थर का तथा इस प्रकार संपूर्ण जगत का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। माना पत्थर से चोट लगी, किंतु क्या पैर कहता है कि पत्थर का अस्तित्व है? नहीं महर्षि, अहम कहता है। तो यह अहम कौन है? यह न देह हो सकता है न ही मन, जैसा कि हमने पूर्व में विचार किया। यही अहम है जो जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति का अनुभव करता है। उक्त तीनों अवस्थाएं परिवर्तित अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती। अनुभव चित्रपट के पट पर आते जाते चित्र है। चित्रों का आगमन तथा लोप पट को प्रभावित नहीं करता। इसी प्रकार एक के बाद दूसरी अवस्था इन तीनों में से आती जाती रहती है, तथापि
वे मन आत्मा को प्रभावित नहीं करती। जागृत तथा स्वप्न अवस्थाएं मन की सृष्टि हैं। आत्मा में ही ये सब समाहित है। यह ज्ञान कि आत्मा अपनी पूर्णावस्था में आनंद युक्त है, आत्म साक्षात्कार है। इसका उपयोग पूर्णता की उपलब्धि और इस प्रकार सुख की उपलब्धि में है। तो महर्षि, क्या आत्म साक्षात्कार की अवस्था में रहना पूर्ण सुख की अवस्था है? यदि व्यक्ति जगत के सुख हेतु कोई योगदान न देता हो, व्यक्ति किस प्रकार सुखी हो सकता है? जब स्पेन में, चीन में, दूसरी जगह पर युद्ध चल रहा हो, क्या जगत की सेवा किए बिना आत्म साक्षात्कार में रमन करना स्वार्थपरता नहीं है? तुम्हें यह संकेत किया गया था कि आत्मा संपूर्ण जगत को स्वयं में समाविष्ट किए हुए है तथा जगत से परे भी वह है। जगत आत्मा से पृथक अस्तित्व नहीं रखता। ऐसी आत्मा का साक्षात्कार यदि स्वार्थपरता है तो इस स्वार्थपरता में सर्व जगत समाहित होगा। इसमें कुछ भी लांछनीय नहीं है। महर्षि, आत्मज्ञानी व्यक्ति क्या अनात्मज्ञानी व्यक्ति के समान ही जीवन यापन नहीं करता? सत्य है, किंतु अंतर यह है कि आत्मज्ञानी जगत को आत्मा से पृथक नहीं मानता तथा वह ज्ञान एवं परिपूर्णता जनित आंतरिक आनंद से समृद्ध होता है, जबकि अनात्मज्ञानी जगत को पृथक मानकर अपूर्णता एवं क्लेश से पीड़ित रहता है। अन्यथा उनके भौतिक कार्यकलाप समान होते हैं। महर्षि, आत्म उपलब्ध व्यक्ति भी अन्य वर्ग के व्यक्ति के समान यह जानता है कि संसार में युद्धों का आविर्भाव होता है, युद्ध होते हैं। हाँ, जानता है। फिर उसके लिए सुखी होना किस प्रकार संभव है? क्या अग्निकांड अथवा ज्वार की दृश्यावली से चित्रपट जलता है? सिनेमा का पर्दा जब उस पर अग्नि चल रही होती है तो क्या वह जल जाता है? आत्मा के संबंध में भी ऐसी ही स्थिति है। ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को समझ जाता है कि वह चित्रपट है और संसार के सारे चित्र उस पट पर चल रहे चित्र मात्र हैं। जब चित्र उस पट का कुछ नहीं कर सकते, इसी तरह आत्मा संसार से प्रभावित नहीं होती। मैं देह तथा मन हूँ, यह भाव इतना गहरा है कि अन्य प्रकार से आश्वस्त हो जाने पर भी इससे निवृत्त होना कठिन है। स्वप्न दर्शन के पश्चात जागृत होने पर स्वप्न की अवास्तविकता का ज्ञान होता है। पता लगता है कि स्वप्न झूठा था। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था अन्य अवस्था का निषेध कर देती है। सिद्ध हुआ कि अवस्थाएं दृष्टा के क्षेत्र में घट रहे परिवर्तन मात्र हैं अथवा आत्मा के सीमा क्षेत्र में घट रही स्थूल दृश्यावली हैं तथा आत्मा अविच्छिन्न और परिवर्तनों से अप्रभावित है। जिस प्रकार जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाएं दृश्यावली मात्र हैं, उसी प्रकार जीवन, विकास और मृत्यु आत्मा के क्षेत्र में घटित दृश्यावली मात्र है और आत्मा सतत अविच्छिन्न है और इन परिवर्तनों से अछूती रहती है। जन्म मरण भी भाव मात्र है। उनकी संगति देह अथवा मन से है। आत्मा का अस्तित्व इस देह के जन्म के पूर्व भी था तथा देहपात के पश्चात भी रहेगा। क्रमानुसार योनियों की श्रृंखला के विषय में भी यही जानो, आत्मा अविनश्वर है, नष्ट नहीं होती। दृश्य जगत परिवर्तनशील है,
तथा नश्वर है। मृत्यु का भय देह का ही है, आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है। अज्ञान के कारण ही यह भय होता है। साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा की पूर्णता तथा शाश्वतता का पूर्ण ज्ञान। नश्वरता विचार मात्र है तथा दुख का कारण है। आत्मा की अविनश्वरता की अनुभूति द्वारा ही तुम इस भय से मुक्त होते हो। महर्षि, यदि जगत स्वप्न मात्र है तो इसका शाश्वत सत्य से सामंजस्य किस प्रकार हो? सामंजस्य आत्मा से इसके अविच्छिन्न ऐक्य के ज्ञान में ही निहित है। जब तुम आत्मा को जान लोगे तो ये जगत इसी के अंदर समाविष्ट हो जाएगा। मुख्य बात है आत्मा को पहले जान लो। महर्षि, किंतु स्वप्न तो चंचल तथा असत्य होता है। जागृत अवस्था में इसका निराकरण भी हो जाता है। जागृत अवस्था के अनुभव भी इसी कोटि के हैं। महर्षि, मनुष्य 50 वर्ष तक रहकर जागृति के अनुभवों में अविच्छिन्नता देखता है, जो स्वप्न में नहीं रहती। निद्रा का आगमन होने पर तुमने स्वप्न देखा, जिसमें 50 वर्ष का अनुभव स्वप्न के अल्पकाल, उदाहरण के लिए 5 मिनट में समाहित हो गया। स्वप्न में भी अविच्छिन्नता है। अब तुम किसे सत्य कहोगे? जागृत अवस्था के 50 वर्ष का काल सत्य है अथवा स्वप्नावस्था के 5 मिनट का? दोनों अवस्थाओं के काल के मानदंड भिन्न हैं। यही तो अंतर है, अन्यथा दोनों अनुभवों में कोई अंतर नहीं है। महर्षि, इस परिवर्तित दृश्यावली तथा पुनर्जन्म की श्रृंखला से जीवात्मा अप्रभावित रहती है। प्रत्येक देह किस प्रकार क्रियाशील होने के लिए जीवन प्राप्त करता है? फिर जीवात्मा स्थूल पदार्थ से भिन्न है तथा जीवनी शक्ति से परिप्लावित है, आप्लावित है। देह को यही अनुप्राणित करती है। महर्षि, इसका आशय यह हुआ कि आत्मवान पुरुष आत्मा है तथा जगत के प्रति अचेत है। वह जगत को देखता है किंतु आत्मा से पृथक नहीं है। महर्षि, जब जगत दुखमय है तो वह आत्मज्ञानी पुरुष जगत विचार में क्यों संलग्न रहता है? क्या साक्षात्कार युक्त आत्मज्ञानी व्यक्ति तुमसे कहता है कि जगत दुखमय है? दुख का अनुभव तो भिन्न प्रकार के व्यक्ति को होता है, जो जगत को दुखमय बताकर ज्ञानियों से दुख मुक्त होने में सहायता चाहता है। तब ज्ञानी अपने अनुभव के आधार पर निर्देश देता है कि आत्मलीन होने पर दुखों से छुटकारा मिल जाता है। दुख का अनुभव तभी तक होता है जब तक बाह्य जगत की अपने से भिन्नता बनी रहती है। जब यह ज्ञात हो जाता है कि आत्मा अखंड एवं परिपूर्ण है, तब अनुभूति हेतु रह ही कौन जाता है? आत्म उपलब्ध मन ही दिव्य आत्मा है तथा विपरीत प्रकार का मन शैतान का आवास है। आत्मज्ञानी की दृष्टि में यही स्वर्ग का साम्राज्य है। स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। यह साम्राज्य अभी है और यहीं उपलब्ध है।